प्रेमिका की शादी में गए तरुण लिल्हारे उम्र 23 वर्ष निवासी खैरलांजी की हत्या के मामले में बालाघाट पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी पांचों तरुण की प्रेमिका के भाई और उसके सगे संबंधित है। पूरे मामले का खुलासा कुछ इस प्रकार से पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा साहब कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 मई की सुबह तरुण का शव रामपाली थाना अंतर्गत गर्रा बूढ़ी गांव के जंगल में मिला था और उसके शरीर पर बहुत अधिक गंभीर चोट के निशान थे, जिससे आशंका व्यक्त की गई थी कि तरुण की हत्या की गई है। बालाघाट के थाना रामपाली क्षेत्र में डायल 112 पे दिनांक 6/5/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टि सूचना में ऐसा प्रतीत हुआ था कि एक व्यक्ति है जो बाइक से जा रहा होगा और शायद बाइक स्किड होकर रोड के किनारे पड़ी है और उस व्यक्ति को चोट आई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टि अमूमन क्योंकि एक्सीडेंट होते रहते हैं तो डायल 112 वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँची थी। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद उन्होंने जो देखा उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नोटिस करी कि कोई भी रोड पे स्किड मार्क्स नहीं थे। अमूमन जब गाड़ी स्किड होती है, चलती है, तो या तो कोई सामने आ जाता है तो व्यक्ति ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, या ओवर स्पीडिंग में रहती है तो साइड में जब जाता है तो जो बोल्डर्स है, जिसे शोल्डर्स कहते हैं, रोड शोल्डर्स रहते हैं, रोड शोल्डर में हमेशा डैमेज का पार्ट रहता है, या जो बाइक के मड गार्ड्स रहते हैं, इंडिकेटर वाले सिस्टम्स रहते हैं, उनमें डिटेल्ड या ग्रीव, जिसे हम ग्रूविंग स्क्रैच मार्क्स कहते हैं, वो अमूमन रहता है। पर इस घटनास्थल पे ना कोई रोड पे स्किड मार्क्स थे, ना ही जो शोल्डर्स होते हैं रोड के उसमें कोई किसी प्रकार का डैमेज था, और ना ही जो गाड़ी में ग्रूविंग मार्क्स होते हैं वो भी कोई मार्क्स थे। तो प्रथम दृष्टि बड़ा संदेहास्पद लग रहा था, और जिस प्रकार से जो घायल व्यक्ति या जो व्यक्ति मृत था उनका जो शर्ट था वो भी वहीं से थोड़ी दूर पे रखा हुआ था, तो थोड़ा सस्पिशियस प्रथम दृष्टि ये प्रतीत हुआ था। उसके बाद मर्ग कायम करने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स ने जो पैनल से पोस्टमार्टम किया तो उसमें 2-3 जो इंजरीज़ थी वो इंजरीज़ जो हैं वो होमिसाइडल नेचर की निकल के आई, मतलब जिसे किसी व्यक्ति ने मृत्यु कारित करने के लिए ही वो इंजरीज़ दी हूँ, जिसमें उनके रिब में जो फ्रैक्चर है वो पता चला। उनका जो फ्रंटो पैरेटल रीजन होता है, जो ब्रेन का अपने सामने वाला हिस्सा होता है, उसमें ब्लीडिंग के मार्क्स थे। बॉडी में अलग अलग जगह पे कंट्यूजन मार्क्स थे जो कि, और पैर में एब्रेशन मार्क्स थे। तो प्रथम दृष्टि ये तो समझ में आया था कि एक्सीडेंट के अलावा भी इसमें कुछ हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट में अमूमन एब्रेशन इंजरीज रहती हैं, पर उसके अलावा क्योंकि कंट्यूशन इंजरीज भी थी तो इसे समझ में आ रहा था कि ये घटनाक्रम इतना सिंपल या साधारण इसको बनाए जाने की जो कोशिश की गई है उतना सरल नहीं है। जो मृत हैं तरुण लिल्हारे, ये बेसिकली खैरलांजी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और करीबन 23-24 साल की इनकी उम्र है। पूरी विवेचना में ये पता चला कि इनका सविता लिल्हारे नाम की येवरटोला नाम की जो महिला थी, युवती, उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग था। करीबन 5-6 साल से लगातार ये लोग फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 5 तारीख को जो इनकी प्रेमिका थी उनकी शादी थी, और रामपाली थाना क्षेत्र में जो येराटोला करके गांव आता है, येरवाटोला, उस गांव में ही उनकी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो पता चला कि रामपाली की तरफ आते हुए पेट्रोल पंप से मृतक ने खैरलांजी के पास से पेट्रोल भराया। पेट्रोल भराने के बाद शादी के कार्यक्रम में आया था। शादी के कार्यक्रम में जो फोटोग्राफर्स रहते हैं, वीडियोग्राफर्स रहते हैं, हमने उनके जब वीडियो फुटेजेस चेक किए तो एक वीडियो फुटेज में हल्का सा ऐसा समझ में आया कि जो मृतक है उसकी झलक वहाँ से बारात के किनारे से निकलती हुई दिखी, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि उस दिन इस कार्यक्रम में ये व्यक्ति मौजूद था। उसके बाद जब हमने आके उनके घर वाला घटनास्थल, उनके घर के आसपास जब सर्चिंग करी तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कोई ना कोई होमिसाइडल एक्टिविटी ज़रूर हुई है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस दिन भी सविता लिल्हारे और तरुण जो है इनके बीच में दिन भर लगातार बातचीत हुई थी। इवन इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल में बातचीत हुई थी। बातचीत में कुछ लोगों का कहना है कि सविता ने बोला था तरुण को कि तुम आ जाओ, और अगर तुम आ जाओगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसके चक्कर में तरुण वहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सविता से मिलने के लिए जब उसके कमरे की तरफ जा रहा था तब उनके भाई जो हैं, लड़की के जो 2 भाई हैं, वेद प्रकाश उर्फ जिगर और हरि प्रकाश, इनके द्वारा इसको पकड़ लिया गया। फिर इन्होंने अपने दोस्तों दिलीप, कमल किशोर, योगेश, इन लोगों के साथ मिलके इसको वहाँ से अपने घर जो है वहाँ से पीछे पीछे इसको रास्ते नहर किनारे लेके गए।
वहाँ पर इसके साथ अत्यधिक मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब इनको लगा कि अब इसको कैसे एक्सीडेंट का रूप दिया जाए, तो इन्होंने जो इसकी गाड़ी थी, जो कि इसके घर के किनारे पे खड़ी हुई थी, शादी वाले घर के किनारे, उस गाड़ी को ये लोग रात में चुपचाप नहर किनारे लेके आए। वहाँ से इन लोगों ने 2 बाइक्स के माध्यम से ये लोग इसकी बॉडी को लेके गए, जहाँ पर ये गर्रा बॉडी का जंगल, जहाँ पर अपने को ये बॉडी मिली थी एक्सीडेंट के रूप में, वहाँ पर एब्रेशन इंजरीज जब इसको लेके जा रहे थे तो इन द मीन वाइल एब्रेशन इंजरीज बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद इसकी बॉडी को एक्सीडेंट का, इस पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप देते हुए वहाँ पर ये लोग इसकी बॉडी को छोड़ के फिर वापस आए। उक्त प्रकरण में वर्तमान में अभी तक पूछताछ करने के बाद, साक्ष्य संकलन करने के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वेद प्रकाश पिता लूटन सिंह लिल्हारे, उनके बड़े भाई हरि प्रकाश लिल्हारे, दोस्त दिलीप लिल्हारे, एक और उनके कज़न हैं कमल किशोर लिल्हारे और योगेश वरकड़े। इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय से अनुमति लेकर इनकी रिमांड ली जा रही है। बाकी जो अन्य लोगों की संलिप्तता है, इसके संबंध में अभी वर्तमान में जांच जारी है। मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको बताया जाएगा।